चैनल कोचिंग भारती। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसकी स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेंड करना है और इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो लेट अस सी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में एक्सपोनेंट और पावर हमें पता होनी चाहिए कि होते क्या एक्चुअल में। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है ए और उसके ऊपर हम एन लिख देते हैं। ऐसे सपोज करो, ये अभी समझना, जैसे 2 और उसके ऊपर हमने कितना लिखा, 3 लिखा। तो जो हमारे पास जो ये ए होता है दैट इज द, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये हमारे पास जो नीचे की तरफ लिखा रहता है इसी को बेस बोलते हैं, और जो ये ऊपर लिखा रहता है इसी को क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलना है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसी को जैसे आपने ए के ऊपर एन लिखा, जिसको ए रेज टू द पावर एन हम रीड करेंगे ए रेज टू द पावर एन। ठीक है। अब आपको ए कितने टाइम भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये एन टर्म तक है, क्योंकि हमें एन के बारे में तो पता नहीं। जैसे ए के ऊपर आपने 3 लिखा, तो यानी ए को हम कितनी बारी लिखेंगे, 3 बारी लिखेंगे। अगर 3 है तो 3 बारी लिखेंगे। अब यहाँ पर n है तो n हमें नहीं पता, नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी पावर हमारे पास ये कुछ भी हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। जैसे 2 के ऊपर हमने कितना लिखा, 5 लिखा, 2 रेज टू द पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 2 को हम कितनी बारी लिख रहे हैं, 5 टाइम्स लिख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से जो ये फॉर्म होती है, जब हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, ये वाली फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम इनका नोटेशन। क्या बोलते हैं इनका, नोटेशन करना, किसी चीज को नोटेट करके दिखाना, उसी को क्या बोलते हैं, नोटेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको इसके कुछ लॉज पढ़ने पड़ेंगे। लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में, उसके बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो आइए इसके लॉज देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि जैसे हमारे पास a अपॉन बी और उसकी पावर m और a अपॉन बी उसकी पावर n, तो a अपॉन बी की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। होगा कैसे, ये देखो हमारे पास बेस है, ये क्या है, बेस है, और दोनों के दोनों बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। तो जैसे बेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे 2/3 है मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, इसकी पावर हमने बोला 5 है, इसकी पावर हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 6 मान लिया। तो इसका आंसर जो बोलोगे, आप बोलोगे कि 2/3 5 + 6, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, m + n, m की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 और n की वैल्यू कितना है 6। तो इन दोनों को प्लस करोगे आप, तो आप बोलोगे कि इसका जो प्लस करके आंसर आ जाएगा 2/3 की पावर 11। तो इस वाली आइडेंटिटी का मतलब, ये जो लॉज होता है इसका मतलब यही होता है। ठीक है। जो अगर बात करो आप a अपॉन बी, ये होते क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे एग्जाम में कोई पूछ ले कि a अपॉन बी क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होंगे, प्लस माइनस दोनों तरीके से आते हैं, बस आपको बेस पे दिमाग लगाना है कि बेस कैसे है हमारे। ठीक है। खैर, उसी के बाद ही इसका दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं। दूसरे लॉ में हमें क्या समझना है, अगर मल्टीप्लाई की जगह कोई बोले कि यहाँ पर डिवाइड आ जाता, तो तब क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। तब क्या होगा, तब आप इसको a अपॉन बी को a अपॉन बी लिखना और m माइनस n। अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रूल होते हैं ये, आपको दिमाग में सेटल करने। जैसे 2/3 लिया वापस से, डिवाइडेड बाय 4 सॉरी, बेस सेम करना है, इसको भी हमने कितना लिया 2/3। अब हमने बोला 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है। ये जो m है यहाँ पे कंडीशन रहती है, जो m है ये क्या है, n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो हम अभी लेके कर रहे हैं। तो आपने बोला कि ये तो 2/3, m तो 5 है, m 5 है तो 5 - 3, तो आप बोलोगे कि 2/3 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। अब ये देखो, इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 है, 2 के बाद कितना है, 2 के ऊपर कितना है 2, और 3 के ऊपर भी कितना है 2। इसको हम अभी सीखेंगे। तो 2 × 2, इसका मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना, 3 के ऊपर 2 है तो 3 को 2 बारी करना है, 2 को 3 से नहीं करना है।
तो 2 जा कितना आएंगे 4 और 3 जा कितने आएंगे हमारे पास 9। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर, इसी के बाद हमारे पास कोई बोले कि जरूरी थोड़ी ना है एम ही ग्रेटर हो, सही बात है, ऐसा नहीं होगा हर बार, कोई सा भी ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा इफेक्ट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे सपोज करो आपके पास आया 2/5 आया, 2/5 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 7। अब इस तरीके से आया, अब आप क्या बोलोगे कि 2/5 क्वेश्चन हम इसको समझ रहे हैं, अब ये हमने क्या करा छोटा और ये क्या बना दिया बड़ा, माइनस तो आप ऐसे ही इसी तरीके से करोगे, तो 2/5 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि 5 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा। तो आप बोलोगे कि जब इसमें से ये करोगे तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखना कि अगर a/b की पावर माइनस में है हमारे पास कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं b/a, और ये क्या हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है m मतलब जो भी पावर होगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी 5/2 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो ये माइनस पावर है ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। कभी भी आंसर माइनस पावर में नहीं छोड़कर आना है। तो 5 की पावर 2 जो होगा इट विल बी 25, 2 जा कितने होते हैं हमारे पास 4, तो इसका फाइनल आंसर 25/4 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है लो, जिसको हम बोलते हैं a की पावर m और उसके पावर ऊपर कितना है n, तो इसका मतलब होता है a/b की पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है m × n। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं 3/4 है, उसके ऊपर 2 है और उसके ऊपर भी कितना है 3, तो 3/4 2 × 3 हो जाएगा, 3/4 की पावर कितना आ जाएगा 6। आपको बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो जब हमारी पावर 5 से बड़ी हो जाती है, जब इसके ऊपर 6 7 ऐसे इस तरीके से आने लगते हैं, 5 तक तो हम क्या कर लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, और जब ज़्यादा बड़े 5 से ज़्यादा बड़े आए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, जब पावर हमारी 5 से बड़ी हो जाए तो आपको उसको आगे सोल्व नहीं करना है, अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर नो नीड टू, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है इसमें वो ये आता है कि अगर a/b की पावर 0 हो जाए तो इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आपको हमेशा 1 लगाना है। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर हम माइनस लग जाए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो ये हमेशा कितना रहेगा 1 ही रहने वाला है, ठीक है। इसी के बाद अगर आपसे बोला गया a/b की पावर -1 आए, तो इसको हम रेसिप्रोकल हमने करके बताया था पिछले वाली में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करके b/a, ये माइनस की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसकी 13.1 एनसीईआरटी की स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 में जो हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड 2⁻6। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यू विल गेट एक और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 64 आएगा किस तरीके से, पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, इस तरीके से आप 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 64, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइन। फिर यहाँ से आपके पास जो आएगा वो आएगा 9⁻3, तो इसका मतलब 9 × 9 × 9 × 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 यानी 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 आपके पास होता है। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर करना है आपको, यानी 11 × 11, तो इसका मतलब होता है 121। इसी तरीके से आप 5⁻4, तो यानी 5 × 5 × 5 × 5 तो है 625। इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको सोल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है हमारे पास, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखो बेटे मैं आपको सब लोगों को बता दूं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने बताया था ये 6 है। अब ये है कितनी बार 1 2 3 4,
तो ये 4 टाइम्स है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। फिर दूसरी बारी में आपको दिया हुआ है टी इंटू टी, तो आप लगा सकते हैं कि टी के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया है। तो फिर थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया वो दिया बी इंटू 4 बार बी दिया, तो यानी बी लिखना है। बी कितने टाइम से 1 2 3 4, तो बी के ऊपर कितना लगाना है, 4 लगा देना है। फिर आपको दिया इस तरीके का क्वेश्चन 5 इंटू और 3 टाइम्स 7 दिया, तो आप बोलोगे कि 5 कितनी बार आ जाएगा, 2, और 7 आ जाएगा हमारे पास 3 बारी। जो जितनी बारी आएगा उसको उतना टाइम्स लिख देना है। इसी के बाद जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है उसमें आपको 2 इंटू टू इंटू ए दिया हुआ है। तो आप इसको 2 रेज टू दी पावर 2 यानी 2 टाइम्स आया तो 2 लिखना है, ए 2 बारी आया तो ए को 2 बारी लिख देना है। इसी तरीके से सेम आप इसका फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको मैं इधर बता देता हूँ। ए इस तरीके से दिया हुआ है और सी कितनी बारी दिया हुआ है, 3 आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाय के डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए कितनी बारी दिया हुआ है आपको, 3, और सी कितनी बारी दिया आपको, 4 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाय डी। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं, ए रेज टू दी पावर 3, सी रेज टू दी पावर 4 और डी आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका दोनों तरीके से ठीक है। पहले यहाँ तक स्टेप वाइज आप करोगे आपका ठीक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पर जब हम मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या करना है, जैसे 5 1 2 दिया, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। 5 1 2 का एलसीएम ले लेना है। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से सब लोगों को एलसीएम करना आता ही होगा। आप इजीली एलसीएम ले लेना, बहुत सिंपल काम है। और हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 2 कितनी बारी आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास सर 2 रेज टू दी पावर 9 आ जाए। ध्यान रखना ये आपको फेयर में करके दिखाना पड़ेगा। एलसीएम थोड़ा सा साइड में आप इसको करके दिखाना, रफ वर्क में ना करके दिखाना। और 2 जितनी बारी आएगा आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो। पहला स्टेप 2 इंटू टू इंटू टू 2 इंटू टू इंटू टू, जितनी भी बार है 9 बार है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद आप लिखना 2 रेज टू दी पावर 9। इतनी बात होपफुली आप सबको समझ में आ गई होगी।